राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज। तो ये सब देख करके तो आप समझ ही गए हो कि इडली बना के खा ली गई है। यस। और मैंने गर्मियों का इंतज़ार नहीं किया, बहुत हो गया, मैंने कहा बहुत हो गया यार, अब मैं बना ही लेती हूँ इडली। तो इसीलिए मैंने इडली बनाने की तैयारी की और इसको प्रोसेस करने में मुझे 3 दिन लग गए, पता है। क्योंकि ना मैं वो सोडा ये सब नहीं डालती हूँ, इनो वगैरह, क्योंकि मुझे जो नेचुरली जो एक खटास के साथ में जो इसका बैटर बनता है ना, उसकी जो इडली बनती है उसमें मज़ा आता है, इसलिए। तो ये मैंने हिसाब से ले लिया चावल और उड़द की दाल। वैसे बोलते हैं 3:1 का रेशियो रखना चाहिए। चावल अगर 3 हिस्सा चावल है तो 1 हिस्सा दाल डालो, पर मैं ऐसे करती हूँ 2 हिस्सा चावल है तो 1 हिस्सा दाल डाल लेती हूँ मैं, ऐसा करती हूँ मैं। तो कुल मिला के मैं दाल भी लगभग बराबर सी डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, उससे ना और भी अच्छा फर्मेंटेशन भी होता है और ज़्यादा नरम जैसी भी बनती है। वैसे कुल मिला के मुझे ऐसे ही पसंद है, जैसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 1-2 बार बनाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्या चाहिए। ओके, तो ये कर करके एक्सपीरियंस से ही कुकिंग आती है वैसे। तो ये मैं भिगा ले रही हूँ और भिगाने के लिए मैं पहले चावल और उड़द की दाल को मैं साथ ही मिक्स कर लेती हूँ, हाँ, और एक साथ ही भिगाती हूँ मैं, इसको अलग अलग नहीं भिगाती। तो ये मैंने धो धा करके इसको रख लिया है और इसका पानी मैंने डाल दिया अपने गमलों में, ताकि वो भी अच्छे से खुशी खुशी और भी लंबे लंबे ग्रो हो। और आजकल तो मेरे टमाटर भी लगे हुए हैं और वो लाल लाल से पक भी रहे हैं, वो एक दिन उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। तो ये दाल जब मैं कॉलेज से आई तो तब तक ये अच्छी खासी भीग चुकी थी और मैं अब इसको पीस लेती हूँ और इसको बारीक बारीक करके पीस लूँगी। और ये मेरा ये बैटर पहली बार ये पीस लिया, पहली बार का। अभी और 2-3 टाइम और पीसना पड़ेगा क्योंकि मसाला है ना, इसलिए। तो ये दूसरी बार भी पीस लिया है। ये नेक्स्ट आ गया उड़द की दाल और इसे भी पीस लिया जाए। तो ये सारा बैटर ये बन चुका है और इसको मैं बड़े भगोने में रखूंगी क्योंकि ना फर्मेंटेशन होता है तो ये अभी ऊपर को फूलेगा, इसलिए। तो अब ये नेक्स्ट डे की बात है। ओके, नेक्स्ट डे अभी मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ फर्मेंटेशन कैसा हुआ। नेक्स्ट डे भी नहीं, नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने पहले दिन कॉलेज से आने के बाद पीसी वो, और उसके बाद फिर माइक्रोवेव में भी उसको गर्म उसमें करके मैं रख गई थी, तो उसको मतलब एक गर्म इन्वायरमेंट देने के लिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी नहीं बनाया, फिर मैंने उसके नेक्स्ट डे बनाया है, ये दिन में मतलब सुबह में समझो। तो उस वक्त बनाया और तब तक ये अच्छा इसमें फर्मेंटेशन हो गया था, इसलिए। और मुझे ना मूंगफली की चटनी अच्छी लगती है इसके साथ में, मतलब मुझे इडली जो है चटनी के साथ में पसंद है, मुझे इसमें सांभर नहीं पसंद है। सांभर बना भी लूँगी तो बर्बाद होता है। तो ये मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने मूंगफली भून ली है। और 2 दिन पहले ना मैं धनिया लाई हूँ, तो हालांकि वो धनिया जिससे लिया था उसके वहीं थोड़ा पीला सा हो रहा था, पर मैंने कहा चलो यार ले लो, और कम भी नहीं लिया, आधा किलो ले लिया है। और धो धा के एक बार मैंने बीच में उसको यूज़ किया, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया। तो सोचा है कि धनिए को डालूंगी इसकी चटनी जब बनाऊंगी तो उसमें अच्छा लगेगा करके। तो ये जो मूंगफली है ये अच्छे से भून लेती हूँ मैं, क्योंकि अच्छी ना भुनी हो ना तो चटनी का स्वाद अच्छा नहीं आता, इसलिए। तो इसको फिर छीट छाट लेती हूँ, इसके छिलके उतार लूँ और छील करके निकाल लेती हूँ छिलके बढ़िया से। बहुत छिलके निकलते हैं ना इसमें भी तो। और उसके बाद फिर मैं इसको पीसूँगी। तो इसको फूक फाक के भी इसके थोड़ी छिलके विलके निकल जाते हैं। तो छिलके निकल चुके हैं और ये जाएगा, मैं उसमें डाल दूँगी, ये भी गमलों में रखूँगी अपने। और ये मैं पीस लेता हूँ मूंगफली पानी डाल के। कभी ना मैं इसमें दूध भी डालती हूँ, ऐसे दूध के साथ भी पीस लेती हूँ मैं इसको, तो उसमें भी अच्छी बनती है ये चटनी। हाँ, और नमक डाल दिया। और मिर्ची मेरे पास लाल वाली मिर्ची मुझे याद नहीं आ रही थी कहाँ रख दी करके, जब मैं बाज़ार से लाई कभी ना,
तो समझ नहीं आया, मुझे याद ही नहीं आई। फिर मैंने हरी मिर्ची सूखी हुई वो पीसी। और हाँ, धनिए की तो कहानी मैं आपको बताना ही भूल गई हूँ। धनिया ना जब मैंने फ्रिज में देखा तो तब तक इतना गल चुका था ना, वो ऐसा हो गया। फिर मैंने अपने गमले से पुदीने के पत्ते तोड़े और वो डाले फिर उस चटनी में। तो ये देखो कितना बढ़िया इसमें फर्मेंटेशन हुआ, देखा आप लोगों ने? ये देखो, तो नेचुरली जो फर्मेंटेशन होता है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये मेरी मम्मी कहती थी, मम्मी से ही सीखा है हमने इडली डोसा वगैरह बनाना, इवन खाना बनाना सब ये मम्मी से ही सीख रखा है। तो मम्मी बोलती थी जब इसमें हल्की खटास हो ना तभी अच्छी होती है। वास्तव में तभी अच्छी भी लगती है इडली, जब इसमें हल्की सी खटास सी आने लगे तब। और मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। वैसे मैं ना इसको फीकी भी बनाती हूँ इस इडली को, क्योंकि बाकी चटनी वटनी में नमक होता है ना, तो इस बारे में इडली में नहीं डालती थी। पर इस बार मैंने कहा चलो यार डाल दो, नमक भी डाल दो, अगर चटनी कम भी हो गई तो ऐसे ही खाई जा सकेंगी इडली करके ना। तो ये तो अब मैं अपने सांचे मैंने ये निकाल लिए हैं और इनमें मैं डाल दूंगी। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था इडली का ये बर्तन जो है। इसमें कितने हैं, 4 2 6 हैं शायद इसमें। तो ये मैं लगा देती हूँ इसको और उसके बाद अगले मैं भर लेती हूँ। ये सबसे सूदिंग वाला पार्ट है ना इडली बनाने का, जब आपका बैटर बन चुका होता है और उसके बाद तो आप छक के खाओ, कभी भी बना लो। फिर तो पता है जब भी मेरी इडली बनती है ना उन दिनों तो ऐसा होता है कि इडली में खाओ, इडली में नहाओ, इडली में डूबो। क्योंकि मतलब सुबह भी इडली, शाम भी इडली, कॉलेज से आके भी इडली और लंच में भी इडली, ऐसा चल रहा होता है। इसलिए तो देखो मैंने 2 सांचों में भर दिया, ये है तीसरा। और नीचे के 2 सांचे मैंने छोड़ दिए, क्योंकि जब पानी उबलता है ना तो वो इडली में ऊपर आ जाता है और वो गीली गीली अच्छी नहीं होती है। तो इस मारे मैं नीचे के 2 सांचे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मतलब जो मेरा इडली मेकर है ना वो ऐसे ही है, आप अभी देखना उसको। तो मैं सोच रही हूँ कभी अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए और मेरा अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो मैं भी जो है, जो बड़े बड़े अब यूट्यूबर हो चुके हैं उन लोगों के किचन देखो कितना हाँ मज़ा आता है ना, उनके बर्तन देखो। तो मैं भी कभी ऐसा सेटअप अपना भी बनाऊंगी अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो है। वैसे मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरा ज़रूर साथ दोगे, और क्योंकि आप ही लोगों की वजह से तो जो बड़े यूट्यूबर जो बने हैं वो सब आप ही लोगों की वजह से तो बने हैं, है ना। तो छोटे से ही इंसान बड़ा होता है, उसके पीछे कितने हज़ारों लाखों अरबों लोगों की यहाँ पे मेहनत है। मतलब सब ने सब्सक्राइब किया, देखा, तभी तो वो आगे बढ़ता है ना। तो ये मेरी इडली बन चुकी है, देखो इतनी बढ़िया वो हुई थी ना, क्योंकि फर्मेंटेशन अच्छा हुआ था, खमीर अच्छा चढ़ा था, तो इसीलिए ये स्पॉन्जी बनी है, काफ़ी अच्छी बनी। तो फिर मैंने सोचा ना इडली बनाते हुए, हमारे यहाँ एक मैम है, मेरी फ्रेंड भी है, तो उन्होंने जब अपनी जॉइनिंग की ना तो उस दिन उनको भूख लगी थी, तो उन्होंने फटाक से ऐसे चलते चलते डब्बे में से इडली निकाली और ऐसी खा ली। उन्होंने बताया कि मैं इडली की इतनी दीवानी हूँ कि मैं मतलब छोड़ नहीं सकती हूँ इडली को करके ना। तो मुझे उनकी याद आती है हमेशा, जब भी मैं इडली बनाऊँ तो उनकी याद आती। तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए भी लेकर के जाऊँगी और इतनी लेके जाऊँगी कि वो छक के खा ले, ऐसे करके ना। तो फिर उनके लिए भी बनानी है, अपने लिए, घर के लिए खाने के लिए बनानी है, और प्लस लंच में ले जाऊंगी उसके लिए बनानी है। तो समझ ही गए होंगे कि ये किस वक्त बन रही है, यानी कि सुबह में बन रही है ये इडली ना। तो चटनी वो डब्बा भर के था, उसमें से मैंने अपने कॉलेज के लिए रख ली है चटनी कुछ, और कुछ वो मैम के लिए भी रख ली है एक डब्बे में। और फिर मैंने सोचा यार और भी तो साथी लोग हैं हमारे, तो और भी जो गर्ल्स हैं जो दूसरी प्रोफेसर्स हैं उनको भी खिलाऊंगी करके ना। तो फिर मैंने उन लोगों के लिए भी रखी, तो ये रहा।
और क्योंकि अब ये दिन बीत चुका है तो इसलिए अब आप लोगों को बता दूं कि जब मैं इडली लेके गई ना, कॉलेज में लेके गई, सब ने खाया, मेरी तो क्लास चल रही थी, मैंने कहा आप लोग जाओ सब लोग और इन्जॉय करो करके। फिर वो मैम बता रही थी हम लोगों ने खूब छक्के खाया, पेट भर गया था हमारा करके, बहुत मज़ा आया करके। मज़ा आता है ना कभी कभी अगर इस तरह के इवेंट हो तो, मतलब अपने साथी लोग अचानक से कोई सरप्राइज़ दे तो अच्छा लगता है ना। तो ये रहा उस दिन, और खूब इडली खाई हम लोगों ने। और मैंने तो फिर घर आके भी इडली खाई, इवन कल तक भी मैंने इडली खाई, ऐसा रहा मतलब। ये देखो यार, निकालने में ऐसा हो जाता है, मैं इसमें ऑयल नहीं लगाती ना, ऑयल लगा के भी ये चिपक ही जाती, तो इसलिए फिर मैं चाकू से निकाल लेती हूँ। देखो इतनी बढ़िया हो रही, नहीं मन कर रहा ना खाने को। हाँ ऐसे ही होता है यार। तो ये मैं ले रही हूँ चटनी, चटनी भी बहुत टेस्टी बनी थी यार सही में। अरे आप लोग कहते होगे अपनी तारीफ खुद खुद करती रहती है ये, है ना। देखो आप जैसे जो इस मेथड से मैंने बनाया आप भी बना के देखना, आप भी कहोगे कि हाँ सचमुच अच्छी बनी। तो देखो ये बन गई इडली, अब मैं खा ले रही हूँ, है ना। देखो मेरा कैमरा इतना वो नहीं है, हाँ, तो जो कि मैं आपको दिखा पाऊँ, तो वैसे आप लोगों को दिख तो रहा ही होगा ये देखो, है ना। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे कृष्ण।